वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन कौशिक। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 से, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 पार्ट गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है जो पेयर गिवन है नंबर्स के 20 और 28, इनका हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने। अब सबसे पहले तो यही समझते हैं कि फैक्टर होंगे क्या। फैक्टर वो नंबर्स हैं जिनसे गिवन नंबर 20 और 28 क्या होंगे, डिवाइड होंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जिनकी टेबल में 20 और 28 आते हैं वो नंबर्स क्या होंगे, इन गिवन नंबर के फैक्टर होंगे। तो 20 के क्या फैक्टर होंगे, 20 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। जो 20 है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 4 से, 5 से, 10 की टेबल में भी आता है, और 20 किसकी टेबल में आएगा, 20 की टेबल में भी आएगा। तो ये क्या हुए, इसके फैक्टर हुए, किसके, 20 के। सेम ऐसे ही 28 के फैक्टर क्या गिवन है, 1 की टेबल में भी, 2 में भी, 4 की टेबल में 28 आता है, 7 की टेबल में भी, 14 के भी, और 28 की टेबल में भी। अब फैक्टर ऑफ 20 भी राइट कर लिए, फैक्टर ऑफ 28 भी राइट कर लिए। तो इनमें से हमें क्या बताना है, कॉमन जो दोनों के दो नंबर में आएगा। फैक्टर ऑफ 20 में भी वो नंबर होने चाहिए, और फैक्टर ऑफ 28 में भी कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, और 4 भी। तो ये 3 नंबर हैं जो कॉमन फैक्टर होंगे किसके, 20 एंड 28 के। तो ये इसका आंसर होगा। हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें फैक्टर, सबसे पहले तो फैक्टर निकालने हैं नंबर्स के। जो गिवन नंबर होंगे हमें वो देखना है कि किसकी टेबल में वो नंबर आते हैं, तो वही राइट करना है। स्टार्टिंग में फैक्टर ऑफ जैसे 20 लिखा है, फैक्टर ऑफ 28, फिर उनमें से हमें उन नंबरों को पिक करना है जो दोनों के अंदर है सेम है, तो वो उसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे। अब जैसे इसका पार्ट बी है, 15 और 25 के लिए, 15 और 25 के लिए हमें इसके क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर बताने हैं। तो 15 और 25 में क्या होगा, 15 किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में भी, मीन्स 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, और 15 से भी। सेम ऐसे ही 25 के लिए देखेंगे तो 25 1 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, और 25 से भी। तो अब ये जो फैक्टर लिखे हैं, फैक्टर ऑफ 25 और फैक्टर ऑफ 15, इनमें से कॉमन नंबर क्या है, 1 और 5। तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब करते हैं सी पार्ट। इसका पार्ट सी में है 35 और 50। 35 और 50 के लिए जो कॉमन फैक्टर गिवन है उनके लिए पहले तो फैक्टर फाइंड आउट करो 35 के। 35 किस किस से डिवाइड होगा, 1 की टेबल में भी, 5 की टेबल में, 7 की, और 35 की टेबल में। ये कॉमन, ये फैक्टर हैं 35 के। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 50, 1 की टेबल, 2 की टेबल, 5 की टेबल में, 10 की टेबल में, 25 से और 50 से, इन नंबर से क्या होंगे, ये डिवाइड होगा। तो अब कॉमन फैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट जो फैक्टर ऑफ 35 में 1 और 5 है, और फैक्टर ऑफ 50 में क्या है, 1 और 5। सिर्फ ये दो नंबर हैं जो कॉमन है इनमें से, ये इसका क्या है, आंसर है। अब इसका पार्ट डी, फैक्टर ऑफ 56 और फैक्टर ऑफ 120, ये फाइंड आउट करनी है। 120 के लिए 56 देखो, 1 की टेबल से डिवाइड होगा, 2 की टेबल में भी, 4 की टेबल से, 7 की, 8 की टेबल से, 14 की टेबल में, 28 और 56 की। अब ऐसे ही फैक्टर ऑफ 120 के देखेंगे तो फैक्टर ऑफ कितने की क्या गिवन है इसके अंदर, फैक्टर ऑफ 120 क्या आएंगे, ये नंबर जो है ये किसके फैक्टर हैं, 120 के। अब हमें कंपेयर करना है दोनों फैक्टर्स को कि कौन सा नंबर इनमें क्या है, सेम है। तो 1 भी है, 2 भी, 4, और क्या आएगा इसके अंदर से, 8। तो जो कॉमन फैक्टर हैं इसके वो क्या है, 1 2 4 और 8, ये इसका आंसर होगा। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें उस नंबर के क्या करने हैं, सॉरी कॉमन फैक्टर के लिए क्या करने हैं, उस नंबर को हमें देखना है कि किस नंबर पे वो डिवाइड होता है। वो सारे के सारे नंबर लिखने हैं फैक्टर्स के अंदर में, फिर उनमें से कंपेयर करना है दो नंबर जो गिवन है कि उनमें से कौन से नंबर कॉमन आते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, उसके कॉमन फैक्टर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12।
फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12। तो इसके जो लास्ट क्वेश्चन था उसके अंदर नंबर गिवन थे 2, अब यहाँ पे नंबर गिवन है 3। तो 4 के लिए प्रोसेस वही रहेगा। फैक्टर ऑफ 4 क्या होंगे, जिन नंबर से वो डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से। फैक्टर ऑफ 8 के होंगे 1, 2, 4 और 8, ये फैक्टर हैं किसके, 8 के। ऐसे ही फैक्टर ऑफ 12 1 की टेबल में भी, 2 में भी, 3, 4, 6 और 12। अब इन तीनों में से कॉमन नंबर देखना है। 1 तो तीनों में है, 2 भी है और 4 भी, तो इनका आंसर क्या होगा, 1, 2, 4, ये इसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे किसके, 4, 8 एंड 12 के। अब ऐसे ही पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या है, 5, 15 और 25। तो देखते हैं उसके फैक्टर्स। 5 के क्या होंगे, 1 और 5। 15 के क्या होंगे, 1, 3 और 15। और 25 के 1 की टेबल में, 5 में और 25 में। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 15 और 25 क्या होगा, 1 और 5, ये इसका क्या होगा, आंसर आएगा। सिर्फ ये काम करना था इसके अंदर, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया है उसी प्रोसेस से इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करो, उनको कंपेयर करेंगे तो उनका कॉमन फैक्टर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 6 एंड 8। अब बात आई है इसके अंदर, फर्स्ट 2 क्वेश्चन थे फैक्टर्स के, अब थर्ड क्वेश्चन में आया है मल्टीप्लाइज किसके, 6 और 8। 6 और 8 के हमें फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाइज करने हैं। कॉमन मल्टीप्लाई मीन्स जो 6 की टेबल है उसको कंटिन्यूस वे में रखना है हमें, और 8 की टेबल को, फिर उसमें से ये कंपेयर करना है कि कौन से नंबर सेम है, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीप्लाई। मीन्स जो नंबर 6 की टेबल में आते हैं और 8 की टेबल में, अगर वो नंबर सेम है तो वो क्या होंगे, उनके कॉमन मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मल्टीपल ऑफ 6 क्या है, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 है ये, 48, 54, 60, 72 और नेक्स्ट भी आएगा, जैसे 78 आ जाएगा नेक्स्ट में, फिर 84, ये कंटिन्यूस वे में ऐसे चलता रहेगा। तो हमें तो सिर्फ फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लाई देखने हैं, क्योंकि गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कितने, 3। तो ऐसे हम 8 की टेबल करेंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 और 72। तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो कॉमन मल्टीप्लाइज क्या होंगे 6 और 8 के, 24, 48 और 72। तो सिर्फ ये इसका आंसर है। हमने क्या करना है, जो नंबर गिवन होंगे उनकी टेबल को लिखना है। 6 की टेबल लिखी और 8 की टेबल, हमें ये कंपेयर जब तब तक लिखनी है उस टेबल को जब तक हमें उसके 3 कॉमन मल्टीप्लाइज नहीं मिल जाते। जैसे इसके अंदर राइट करने के बाद 24 एक ऐसा नंबर था जो 6 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी, जो 6 से भी और 8 से भी। सेम ऐसे ही 32 है, सॉरी ऐसे ही ये कौन सा नंबर है, 48 है, और उसके बाद क्या है 72। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 6 की टेबल में भी आते हैं और 8 की टेबल में भी। तो सेम प्रोसेस हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए करना है, 12 और 18 के लिए। तो उसके लिए भी क्या है, 12 की जो टेबल होगी और 18 की जो टेबल होगी उसको हमें राइट करना है। कब तक, जब तक हमें उसके कॉमन मल्टीप्लायर नहीं मिल जाते। तो जब 12 की टेबल को काउंट करेंगे, राइट करेंगे सॉरी, और मल्टीप्लाई ऑफ 18 क्या होंगे, 18 की टेबल को राइट करेंगे, तो उनमें से कंपेयर करेंगे तो ये 3 नंबर होंगे 36, 72 और 108। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो कॉमन मल्टीप्लायर के लिए हमें क्या करना है, उनकी टेबल को राइट करना है। टेबल को राइट करने के बाद फिर हमें तब तक राइट करना है जब तक उसके 3 कॉमन मल्टीप्लायर्स नहीं मिल जाते, क्योंकि स्टेटमेंट में हमसे यही पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसकी स्टेटमेंट है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4। हमें स्टेटमेंट में गिवन है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4, कि हमें उन नंबर को फाइंड आउट करना है, उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है कॉमन मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड 4 के, जो क्या होंगे 100 से लेस होंगे।
तो हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लाई का लास्ट क्वेश्चन वाला केस किया है हमने, लास्ट क्वेश्चन में किया है कि कैसे मल्टीप्लाइज राइट करने हैं। राइट मीन्स 100 तक की वो वैल्यूज़ जो 3 की टेबल में आएंगी, मीन्स जो नंबर 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसे अब 3 की टेबल है, 30 तक तो सभी को पता है, 10 तक तो 30 आ जाएगा, 11 में 33, 11 की टेबल, 12 की, 13 की, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, जहाँ तक भी 100 से लेस हमें वैल्यू मिलेगी जो क्या होगी 3 का मल्टीप्लायर होगी, वहाँ तक राइट करना है। जैसे 99 है, 99 अब आया तो वो क्या होगा 33 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा 99। तो हमें ये देखना है। ऐसे ही सेम प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करना है, जो 4 गिवन है इसमें, तो उसकी भी हमें क्या करना है, काउंट करना है, सॉरी राइट करना है क्या मल्टीप्लायर 4 के, कहाँ तक, लेस देन 100 तक, 100 तक भी या लेस देन 100 तक। तो ये है इसके नंबर आ जाएंगे, इसके लेस देन 100 के, मल्टीप्लायर ऑफ 3 और मल्टीप्लायर ऑफ 4। अब इनमें से हमें कंपेयर करना है कि जो कॉमन आते हैं वो नंबर क्या होंगे, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। तो ये नंबर क्या होंगे, इसके कॉमन मल्टीप्लायर होंगे। या आप कह सकते हो कि जो इनका एलसीएम होगा ना 3 और 4 का, वो क्या है 12 है। तो इसकी जो टेबल में नंबर 100 से लेस होंगे, 100 से लेस होंगे किसकी टेबल में, 12 की टेबल में, वो नंबर क्या होंगे, कॉमन मल्टीप्लायर होंगे किसके, 3 एंड 4 के। ये इसका शॉर्ट मेथड है क्वेश्चन का फाइंड आउट करने का। जो नंबर गिवन होंगे उनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर आए 12 आया, तो 12 की टेबल में जो नंबर, जितने नंबर तक लेस देन 100 है वो उसके क्या होंगे, मल्टीप्लायर होंगे। सिर्फ प्रोसेस करना ऐसी है, क्वेश्चन को मल्टीप्लायर ऑफ 3 राइट करना है, मल्टीप्लायर ऑफ 4, तो उनमें से कंपेयर करना है। ये इसका शॉर्टकट मेथड है कि जो नंबर गिवन होते हैं उनका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद जो उसकी टेबल में जो गिवन है जितना नंबर 100 से लेस था तो 100 से लेस देख लेंगे, जो नंबर हैं वो ये रहे, 12 की टेबल ही है ये 96 तक, तो ये इसके क्या होंगे, कॉमन मल्टीप्लाइज होंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब इससे लास्ट वीडियो में मैं प्राइम नंबर का, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर का कंसेप्ट अच्छे से करा चुका हूँ, पहले आप उसे जरूर देख लें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो वर्ड आया है को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं कि जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, 1 होगा। एक ऐसा पेयर ऑफ द नंबर जो गिवन हो गए हमें, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, 1। तब हम उन नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर होंगे। मीन्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन होगा वो नंबर भी क्या है, 1। तो वो नंबर कैसे होंगे, को प्राइम होंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है 18 और 35। अब हमें ये बताने कि को प्राइम है या नहीं है। तो हम देखते हैं, फैक्टर्स इसके लिखने हैं। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें वही राइट करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है। जो नंबर गिवन है उनके फैक्टर लिख लो। अब फैक्टर जब करेंगे तो जो फैक्टर है 18 के ये हैं, और फैक्टर ऑफ 35 1 की टेबल में भी, 5 में, 7 में, 35 में। अब इन दोनों में से क्या नंबर कॉमन आया, इनका कॉमन मल्टीप्लायर क्या, कॉमन फैक्टर क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का है, तो मल्टीप्लायर नहीं कॉमन फैक्टर। अब यहाँ याद रखना इसके अंदर मल्टीप्लायर नहीं यूज करना है, इसके अंदर यूज करना है कॉमन फैक्टर, क्योंकि को प्राइम की डेफिनेशन क्या है कि जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो, 1 हो। मीन्स वो 1 की टेबल में जरूर 1 से क्या होते हो, डिवाइड होते हो। सिर्फ जैसे हमारा एग्जांपल लेते हैं हम कि 3 और 4 हैं। अब इनका कॉमन नंबर क्या है, 1 है। 5 और 4 है, इनका कॉमन नंबर क्या है, 1 है। तो ये नंबर कैसे हैं, को प्राइम नंबर है हमारे। तो इसमें अंदर क्या आया, जो कॉमन फैक्टर क्या आया, 18 और 35 का, वो क्या है, 1 है। 1 है, अगर कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है तो जो गिवन नंबर होंगे वो नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम। सिंस बोथ हैव ओनली 1 फैक्टर 1 देयरफॉर दे आर दी को प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ऐसे हम पार्ट बी के लिए यूज करेंगे, जो 15 और 37 है। 15 और 37, अब 15 के जो फैक्टर होंगे
जो फैक्टर होंगे 15 के, सॉरी 15 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 1 की टेबल में भी, जो फैक्टर हैं 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की और 15 की टेबल में, यही है। और सेम ऐसे 37 के लिए जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 1 और 37। तो इनमें से कॉमन क्या आया है 1, तो ये नंबर भी कैसे है को प्राइम। कैसा है ये को प्राइम, ये नंबर भी क्या है को प्राइम है, क्योंकि इनमें से कॉमन जो इनका कॉमन नंबर है वो क्या है 1 है। तो यही लाइन इसके अंदर भी राइट करनी है। बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर दैट इज 1, ये क्या है दैट इज 1, जो क्या है 1 है, देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर। यही मैंने इसके डेफिनेशन में बताया है कि जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा 1 होगा, वो नंबर क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे। तो अब इसका पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में गिवन है 30 और 415, 30 और 415। अब फैक्टर ऑफ 30 और फैक्टर ऑफ 415 राइट करने हैं। जब हम 30 के करेंगे फैक्टर 1 2 3 5 6 15 और 30 ये है। और सेम ऐसे जब 415 को करेंगे तो 1 तो आएगा ही, 1 के बाद अब जो लास्ट में 1 यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, तो ये 5 की टेबल में जरूर डिवाइड होगा। अब इसके अंदर ये सिर्फ यहीं तक करना है हमें कि जब 1 कॉमन है और साथ में एक नंबर क्या कॉमन आ गया 5, 1 भी और 5 भी। अब हमें तो कंडीशन क्या पता है कि सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए और वो भी क्या होना चाहिए 1, किसके लिए को प्राइम के लिए। लेकिन इसके अंदर फैक्टर कितने आ गए 2, तो ये नंबर क्या है को प्राइम नहीं है। सिंस बोथ हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर देयरफॉर दे आर नॉट को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं है। ऐसे ही पार्ट डी के लिए फैक्टर 17, 1 और 17 है। 68 के लिए 1 2 4 17 34 और 68, तो इसके अंदर भी कॉमन फैक्टर क्या आ गए 1 और 17, तो मोर देन 1 कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये भी को प्राइम नहीं है। तो पार्ट ई के लिए 216 और 215 है। अब 216 और 215 ये क्या है से इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो एक साथ नंबर है, तो इनके अंदर क्या कॉमन फैक्टर होगा 1 है, तो इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो इसीलिए ये कैसा नंबर एक को प्राइम नंबर है, सिंस दे हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर दैट इज 1, तो देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। तो लास्ट पार्ट एफ पार्ट है जो इसका, उसके अंदर क्या है 18 81 और 16 है। तो 81 और 16 के अंदर भी कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, तो इसलिए ये क्या है को प्राइम नंबर है। तो सिर्फ हमें इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में अच्छे से सीख लिया है कि इनको फैक्टर्स को राइट कैसे करना है, कि वो नंबर जिनसे ये नंबर क्या होते हैं डिवाइड होते हैं वो क्या होंगे इसके फैक्टर होंगे। और दो नंबर जो गिवन है 18 है और 81 और 16 है, तो उनके अंदर से हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर क्या है कॉमन है। तो कॉमन क्या है 1, अगर 1 कॉमन है तो वो कैसे नंबर हैं दोनों को प्राइम नंबर। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो भी क्या हो 1, तभी हम कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है को प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 15 बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर ऑलवेज बी डिविजिबल। कि कोई एक नंबर ऐसा है जो 5 और 12 से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो बाय विच अदर नंबर, क्या कोई एक ऐसा नंबर दूसरा भी है, विल डैट नंबर भी ऑलवेज डिविजिबल, कि क्या उस नंबर से भी वो क्या होगा हमेशा डिवाइड होगा। तो हम क्या करें इसके अंदर, जो इनका एलसीएम का नंबर आएगा 5 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा 60 होगा। तो ये वो एक ऐसा नंबर है जिससे अगर हम कोई भी नंबर 5 और 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या किससे भी डिवाइड होगा, वो हमेशा 60 से भी डिवाइड होगा। तो देयर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। तो यही इसका आंसर है। सिर्फ हमें क्या करना था कि कोई एक ऐसा नंबर जो 5 से भी और 12 से भी डिवाइड हो रहा है, तो क्या वो किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा, तो वो कौन सा नंबर होगा जो इनका एलसीएम का नंबर आएगा 5 और 12 का, वो क्या होगा 60। तो 60 से वो भी क्या होगा हमेशा मस्ट बी डिविजिबल बाय 60 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल हो रहा है, बाय व्हाट अदर नंबर विल डैट नंबर बी डिविजिबल, तो किसी और नंबर किन और नंबर से भी वो क्या होगा डिविजिबल होगा। अगर कोई एक नंबर 12 से डिविजिबल है,
अब एक सिंगल नंबर दे दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में डबल थे, अब इसमें क्या है 12 से डिविजिबल है। अगर वो इससे डिविजिबल है तो 12 के जो फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6, तो इन नंबर से भी जो जिस नंबर को हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं इनसे भी क्या होगा वो डिवाइड होगा। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक अगर मान लो 24 एक नंबर है, 24 नंबर है, उसको हम 12 से डिवाइड करें तो कैंसिल आउट हो जाता है, 12 की टेबल में आता है, तो 12 से डिवाइड हो रहा है ये। तो और किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, अब 24 है जो था वो 12 से डिवाइड था, 24 किससे डिवाइड होगा, 1 की टेबल में भी जिसके फैक्टर होंगे, 2 की टेबल में भी, 3 से भी डिवाइड होता है, और किससे 4 से भी और 6 से भी। तो यही इस क्वेश्चन का हमें बताया है कि जो नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो जो गिवन नंबर होगा उसके जो फैक्टर बनेंगे, उसके जो फैक्टर होंगे क्या होंगे, 1 2 3 4 और 6 किसके, 12 के। तो उन नंबर से भी वो नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।